नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। नाज़रीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नजर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरे उड़ी, पाकिस्तान की गोलाबारी से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। बरसों के अमन के बाद जो कश्मीर के सरहदी इलाकों में बैंकर दोबारा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। उड़ी, टंगटा, राजौरी और पुंछ में हालात एक जैसे। तशखीस के बाद मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाएगा। सरहदी देहातों में लोगों के नुकसानात और दर्द को तस्लीम करते हैं। मुतासरा इलाकों में शहरियों का दर्द गहरा ज़ाती है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और ये रिहेबिलिटेट हो जाए। मजदूर तबका है सर, ये मजदूर हमारे पास कुछ भी नहीं। पहले हमारे पास पुलिस तो सबसे पहले पहुंची सर, पुलिस पहुंची, बाकी सारी लोकल जितनी सर वो सबसे पहले यहाँ पे विदिन 10 मिनट्स में पुलिस यहाँ पे। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने अपनी इंसदादी दहशतगर्दी के उसूल की किताब को दोबारा लिखने का फैसला किया। पहलगाम में कत्ले आम सिर्फ मासूम जानों पर हमला नहीं था, बल्कि यह हिंदुस्तान के ज़मीर पर हमला था। अश्वनी विष्णु। मुल्क का दिफाई शोबा पहले से कई ज़्यादा मजबूत हो रहा है, जो उत्तम निर्भर भारत के जज्बे से चल रहा है। भारत ने एक दहाई के दौरान दिफाई बरामदात में 34 गुना इजाफा हासिल किया। राजनाथ सिंह। फौज की तीनों शाखों के सरबराहान ने राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी। सदर मुर्मू ने मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और लगन की सताइश की। शिमाली कमान के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। दोनों को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। भारत के खिलाफ बेबुनियाद खबरों के तशहीर। चीन के सरकारी तर्जमान ग्लोबल टाइम्स का अकाउंट भारत में ब्लॉक। कल 642 हुजाज किराम को 4 अलग अलग हवाई उड़ानों में श्रीनगर के बैनुल अक़वामी अड्डे से सफर महमूद पर रवाना किया गया। इस मौके पर हुजाज किराम ने सफर महमूद पर रवाना होने से पहले बेमिना हज हाउस में अपनी तमाम कानूनी लवाजमात पूरी की। अश्कबार आंखों से हुजाज ने अमन और सुकून कायम होने की दुआएं की। जो हुजाज किराम हिंद पाक कशीदगी के बाइस अभी सफर महमूद पर रवाना न हो सके, उनके रवानगी को इख्तितामी शक्ल दी जा रही है। पुलवामा करान पे शुक्र तो सना खुदा कर जाए पाकस पे गाड़ तो ान वो थन कबूल सोन तोतन गन इजाबत थन तोतन वातन तिमन थन कबूल तो मंजूर। आलमी कश्मीरस करिन खुदावन करीम यारी, आलमी कश्मीरस करिन यारी, प्रेथ कंस करिन यारी, प्रेथ कंस वुश्नाइन सह जाए पाक दीदार ये प्रेथ कंस मुसलमानस करन। मेरा नाम सईद अब्दुल हमीद है। तो हम इंशाल्लाह हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ मेरी घरवाली भी है और मेरी छोटी बच्ची भी है, तो बाकी आजमीन भी है। तो इंशाल्लाह हम जो यहाँ पर इंतजामात हैं हज हाउस की तरफ से, तो बहुत अच्छे इंतजामात है। एक बात यह है, दूसरी बात यह कि अल्लाह का फजल है कि हमारी जो 14 की फ़्लाइट थी वो इंटैक्ट रही। कुछ फ़्लाइट्स डिले हो गई, अल्लाह उनके लिए भी कोई ना कोई सबील करेगा कि वो भी इंशाल्लाह मक्का भी पहुंच जाएंगे और मदीना भी पहुंच जाएंगे। और इंशाल्लाह हमारी हम तो चाहते हैं कि लोग हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारी सेहत के लिए। हम जो वहाँ अरकान है वो हज के वो पूरी तरह से हो सके, और इंशाल्लाह जो हमारी दुआ होगी यहाँ के लोगों के लिए, आलमी इस्लाम के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, हर तरफ वो अमन भी होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह और अल्लाह करे कि ये हमारा जो हज है ये अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह अल्लाह ताला करें कबूल हज सोन हज। तो रोजो दुआ करान लूकन हिंद खतर, सलामती खतर, अमन बोड़ चीज़ अमन का आज हमारी 2 फ्लाइट्स होंगी दिल्ली से, क्योंकि जो हमारा कैरियर था वो यहाँ ना आ पाया। हमारी यहाँ से श्रीनगर से 4 फ्लाइट्स जाएंगी, जो दिल्ली में 2 फ्लाइट में बैठेंगे। तो टोटल
642 जो जज कराम है वो यहाँ से जाएंगे। जो पुराने अब 6 फ्लाइट्स रह गई जिनका कैंसिल हुआ था, इंशाल्लाह विद इन वीक और सो वो एडजस्ट हो जाएंगे, इंशाल्लाह उनका शेड्यूल आ जाएगा। साबिक वजीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कल जम्मू के जिले पूंछ का दौरा किया। इस मौके पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने उन लवाहकीन के साथ ताज़ियत पुरसी की जिनके लखते जिगर पाकिस्तानी गोलाबारी से जान बहक हुए। महबूबा मुफ्ती ने पूंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। हम यहाँ पूंछ के दौरे पे हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की, दो जो मासूम बच्चे जैन और अरूबा, उनके वहाँ फैमिली तो नहीं थी, उनकी अपने माँ बाप तो नहीं है, वो अस्पताल में उनके फादर, तो उनके जो चाचा है वहाँ गए हम। और उसके बाद जो मौलवी साहब हैं, मौलवी इकबाल, जिनको आपके जो बड़े ही ज़बरदस्त मीडिया हैं, उन्होंने उसको जैश मोहम्मद का कमांडर डिक्लेयर कर दिया और कहा कि भाई ये इसका क्वेटा में कहीं है, इसका पुलवामा में था। तो मैं गई उनके घर में, तो उनको जितनी तकलीफ इस बात की है कि वो इस शेलिंग में का शिकार हो गए, उससे ज़्यादा तकलीफ ये है कि उनको जैश मोहम्मद का एक मिलिटेंट डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद जिन मीडिया चैनल्स ने उनको ऐसा कहा, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, माफ़ी भी नहीं मांगी। एक चैनल ने शायद उसका किया। तो उसके बाद हम यहाँ जो मंडी भी चले गए, वहाँ भी शहादत हुई है। मैं तो शहीद ही कहूँगी इन लोगों को। तो उसके बाद अभी हम यहाँ गवर्नमेंट अस्पताल के पास भी एक फैमिली है, अपने सरदार भाई है, वो फौज में थे, वो उनके यहाँ चले गए। फिर हम अस्पताल भी चले गए, तो अभी हम और भी जाएंगे इसके बाद। तो एक चीज़ जो हमें नज़र आई वो ये है कि हर जगह ये शिकायत है कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले बताया नहीं कि भाई आपको, क्योंकि जब मालूम था कि उस तरफ अटैक हुआ है तो नेचुरली ये मालूम था कि अब कहीं ना कहीं रिटेलिएशन हो गया, तो पीपल वर कॉट अनअवेयर्स। तो इसलिए ज़्यादा तबाही हुई है पूंछ में, ज़्यादा शहादतें भी पूंछ में हुई हैं। ये एक हमने देखा, इसमें लूप होल रहा है, कहीं ना कहीं कमी रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। दूसरा ये है कि हमारा मानना है कि ये जो अभी इतनी तबाही हुई है, इतनी बर्बादी होगी, खासकर पूंछ का इतना खूबसूरत पुराना टाउन शहर ये जो है, इसकी तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा, मैं उड़ी भी गई थी, वहाँ भी तबाही हुई, पर इसका तो बिल्कुल ही बर्बादी हो गई है यहाँ पर। तो ये मुझे समझ नहीं आता है हम लोगों का क्या कसूर है, जम्मू कश्मीर के लोगों का। और ख़ासकर ये जो दिल्ली में बैठ के एयर कंडीशन ड्राइंग रूम्स में और एयर कंडीशन स्टूडियोज़ में चिल्लाते रहते हैं, दे आर बेइंग फॉर आवर ब्लड, उनको ये मुंह को खून लग चुका है। जब से सीज फायर की बात हुई है तब से लगता है कोई मातम छाया हुआ है इन चैनल्स के वहां पर। श्रीनगर और जम्मू के बाद कल कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में स्कूलों और कॉलेजों में दर्स तदरीस का अमल कई दिनों के बाद दोबारा बहाल किया गया। इस मौके पर बच्चों के साथ साथ असातिज़ा किराम ने तालीमी सरगर्मियां दोबारा बहाल होने पर इत्मीनान का इजहार किया। So I would like to say that सबसे पहला जो मेरा मोटो होगा सबके लिए, this is that कि जिनका भी ड्यूरिंग दिस ऑल कंडीशन वेदर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री लॉस हुआ है, कुछ भी मटीरियलिस्टिकली या किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फैमिली का कुछ नुकसान हुआ है, तो उनके लिए कंडोलेंस हमारी तरफ से। वी आर फीलिंग द सैडनेस ऑफ देम ऑन आवर बिहाफ। उनके लिए हम बहुत सारी गुड विश भेज रहे हैं, मे गॉड ब्लेस देम। एंड अगर स्कूल्स की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, तो देखिए इट वॉज अ प्रॉब्लम, बीच में ऐसा कंडीशंस खराब हो गए कंट्री की, बट इट इज़ ऑल फाइन। वी आर रियली थैंकफुल कि हमारी जो इंडिया का ऐसा सिस्टम है, हमारे जो कश्मीर का ऐसा लोकल गवर्नमेंट है कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया गया। इतनी भी पैनिक कंडीशंस में हमारे स्कूल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इन बिटवीन द कंडीशंस, whether it was about Zoom classes or providing us other sorts of help. With that, I would also like to thank the school body कि उन्होंने हमें ये भी अपॉर्चुनिटी दिया कि अगर आप में से किसी का कोई बैकवर्ड क्लास से है या किसी ऐसे बॉर्डर एरिया से हैं जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। लव टू हेल्प देम, हम उनकी हेल्प करना चाहेंगे किसी भी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फूड, क्लॉथ, एनीथिंग। सो रियली थैंकफुल एंड थैंकफुल टू यू ऑल पीपल यू केम हियर टू लिसन टू आवर थॉट्स, टू लिसन टू व्हाट वी आर फीलिंग। सो रियली थैंकफुल।
DRC श्रीनगर के करीब दिलदोज हादसा, मोटरसाइकिल बिजली खंबे से टकरा गया। कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान जान बहक आबाई इलाके में कोहराम। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर भी स्कूटी टैंकर से टकराने के बाद जिली अदालत रामबन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अज़जान फिरोजपुर सेक्टर में गलती से सरहद पार करके पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाला BSF एहलकार अटारी सरहद पर 21 रोज बाद भारतीय हुक्काम को वापस कर दिया गया। स्कूली बसों में किसी भी किस्म की ओवरलोडिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम स्कूल बसों और तलबा को सवार करने वाली दीगर गाड़ियों के लिए CCTV कैमरे लाजमी करार। लाइसेंस की हुसूली के लिए दरखास्त दहंदगान की आसाइश के लिए टेस्ट स्लाइड्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। काजी इरफान। तो स्कूल बसेस है, मैंने खुद भी, अब मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट प्रोजेक्ट किसी स्पेसिफिक स्कूल का नाम लूं, बट जो भी मैंने चेकअप्स किए अराउंड 70 to 90% स्कूल वैन्स में CCTVs लगे हैं इंस्टॉलेशन। अब उसके बाद हम उनसे अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, मैं आपकी जब अभी आप यहाँ पे मीडिया की जो फ्रेटर्निटी हमारे सामने, आपके थ्रू सारी स्कूल मैनेजमेंट्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि दैट वी विल सीक जो आपने स्टोर किया होगा, जो आपने कवर किया होगा CCTVs में, वो हम आपसे ऑब्टेन करेंगे तो सी के वेदर जो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से वो CCTVs इंस्टॉल भी हुए हैं और वो काम भी वैसे कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के माबैन हालिया तनाव के बाद SJ शंकर का सिक्योरिटी हसार मजीद मजबूत किया गया। जड़ सुमराह के मुसल्लह मरकजी तहफ़्फ़ुज़ का जायजा लेने के बाद गोलियों से बचने वाली मजीद 2 गाड़ियां बढ़ा दी गई। नौजवान मुल्क व कौम के लिए मुस्तकबिल के मैमार ही नहीं बल्कि तामीर व तश्कील में रीढ़ की हड्डी, जो कश्मीर के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी नौजवानों के कांधों पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। हिंदुपाक कशीदगी के बायस 1 हफ्ता तक मुअत्तल रहने के बाद वैष्णो देवी मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस दोबारा शुरू, यात्रियों ने राहत की सांस ली। और आखिर में ये खबर, कल श्रीनगर के गुरु बाजार इलाके में दिन दहाड़े आग नमूदार होने पर इत्तला के मुताबिक 3 रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए। फायर सर्विस का मरकजी दफ्तर नज़दीक होने की वजह से फायर सर्विस गाड़ियां और अमला फौरी तौर जाई वारदात पर पहुंचने की वजह से आग को मजीद फैलने से रोका गया, जिसमें मकामी लोगों ने भी अमले का हाथ बटाकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। ये थी आज की अहम खबरें। डीजी मेजबान है जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।